कौमी असम्बली की इस तारीख को तहलील होगी। वफाकी हुकूमत ने ताहाल कोई फैसला न किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह किया, असम्बली तहलील करने का फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों का इजलास कुछ दिन बाद बुलाया जाएगा। मुशावरत के बाद समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त की रात 12 बजे खत्म होगी। हुकूमत का कौमी असम्बली का आखिरी इजलास जुमेरात को बुलाने का फैसला। आखिरी इजलास असम्बली की तहलील तक जारी रहेगा। अहम कानून साजी की जाएगी। इंतखाबी इस्लाहात को हतमी शक्ल दे दी गई। सियासी जमातों का इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर इत्तफाक। वजारत कानून 2 रोज में इंतखाबी इस्लाहात मुसवदे को हतमी शक्ल देगी। कमेटी हतमी मुसवदा तैयार करके अरकान को भेजेगी। जो पार्टी मुशावरे से मुसवदे पर अपनी हतमी राय से आगाह करेंगे। उम्मीदवारों के लिए नए कागजात नामजदगी और ज़ाब्ता अखलाक की भी मंजूरी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को आइंदा हफ्ते सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, तमाम तरामीम पर इत्तफाक हो गया। कागजात नामजदगी में कुछ तब्दीलियां करके दुरुस्त कर दिया गया। परसों तक मुसवदे का ड्राफ्ट अरकान को भिजवा दिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। जजेस दस्तयाब नहीं, फुल कोर्ट नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस में वाज़ेह कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वफाकी हुकूमत खुद एक जज पर एतराज़ कर चुकी है, वो केस नहीं सुन सकते। अब आप बताएं कि फुल कोर्ट कैसे बनाएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, केस शुरू हुआ तो आपको कोई एतराज़ नहीं था, अब कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दें, आप चाहते क्या हैं? जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, ये फैसला कौन करेगा, किस पर आर्मी एक्ट लगेगा, किस पर नहीं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सवाल ये है कि सिविलियन पर फौजी एक्ट का इत्तला कैसे होता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि सिविलियंस का ऐसा ट्रायल नहीं हो सकता जो आइन के मुताबिक न हो। फौजी कानून आम कानून नहीं बल्कि बहुत सख्त कानून है। 9 मई का वाक़या बहुत संजीदा जुर्म है। कोई भी मुलविस मुल्ज़िमान को छोड़ने की बातें नहीं कर रहा, मगर ट्रायल कानून के मुताबिक होना चाहिए। केस में अदलिया की आज़ादी का सवाल है। समाअत सुबह तक मुलतवी। गुज़िश्ता हुकूमत ने पूरा जोर गालम गलोच पर दिया। वज़ीर आज़म का तरक्की के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने पर जोर। मिज़ाक मईशत पर सबको मिलकर काम करने का मशवरा। इस्लामाबाद मॉडल स्पेशल इकनॉमिक जोन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि दोस्त ममालिक से कहना चाहता हूँ, खुदा करे हमें आपसे कर्ज के लिए बात न करना पड़े। गरीब आदमी पर कैसे बिजली का बोझ डालूं? अमीरों पर बोझ डाला तो ये मार्केट में मुकाबला कैसे करेंगे? मगर IMF शराइत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। अब हमें कर्जों से निकलना होगा। यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीनी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $600 मिलियन रोल ओवर कर दिए। ज़र मुबादला ज़खायर में $600 मिलियन का इजाफा हुआ। महदूद वसाइल के बावजूद नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का डिप्लोमेटिक कोर के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा, IMF मुआहदा दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन हुआ। दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। 15 माह में आलमी सतह पर खारजा ताल्लुकात में बेहतरी आई। पूरी कोशिश की सियासत को खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज न होने दिया जाए। पेशावर में फोर्सेस की गाड़ी पर खुद को हमला, 8 अफराद जख्मी। हयाताबाद फेज 6 पे फोर्सेस की गाड़ी को हमलावर ने निशाना बनाया। गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी के करीब लाकर उड़ा दी गई। जख्मी हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। खौफनाक धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मरदमशुमारी दोबारा कराने के लिए सबको मुत्तफिक होना होगा। इलेक्शन में किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। दावा किया, पंजाब में कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 सीटें पक्की है। चेयरमैन PTI नाअहल होंगे या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। PDM जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी।
ये भी कहा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान सरजमीन मुलव्वस है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकना नहीं चाहती या सलाहियत नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। सऊद शकील ने बल्ले से तारीख लिख दी। श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बन गए। सऊद शकील लंकन बॉलर्स के लिए चैलेंज बन गए। गॉल टेस्ट की पहली इनिंग्स में 208 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात के भंवर से निकाला, बर्तरी भी दिला दी। 2012 में हफीज ने लंका में 196 रन बनाए थे। गॉल टेस्ट में पाकिस्तान को 141 रन की बर्तरी। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 461 रन पर आउट हो गई। आगा सलमान ने भी 83 रन की इनिंग्स खेली। तीसरे दिन का खेल खत्म, श्रीलंका ने बगैर किसी नुकसान के 14 रन बना लिए। मॉनेटरी पॉलिसी सख्त, फॉल और डेटा पर मबनी रखनी होगी। IMF का डूम वर्क का मुतालिबा। पाकिस्तान पर कंट्री रिपोर्ट जारी। पॉलिसी की शरह में हालिया इजाफा खुश आइंद करार दे दिया। कहा स्टेट बैंक की आज़ादी को मजबूत और महफूज किया जाना चाहिए। ज़र मुबादला की शरह का तयन मार्केट की बुनियाद पर होना चाहिए। पाकिस्तान ने 1 जुलाई से बिजली की टैरिफ में इजाफे पर इत्तफाक किया है। डॉलर की रुपए पर चढ़ाई। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 4 रुपए महंगी, $1 290 रुपए पर बंद। इंटरबैंक में भी 3 रुपए 78 पैसे का इजाफा, $1 283 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी पर बंद हुई। फी तोला सोना भी 6,200 रुपए महंगा, 2,21,000 रुपए पर बंद हुआ। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि जून में करंट अकाउंट 33 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल जारी रखे खातों का खसारा $2 अरब से ज़ायद था। हुकूमती मौसर पॉलिसियों से पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकला। जज पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फेसबुक पोस्टर शेयर करने का इल्जाम। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई ने जज पर अदम एतमाद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत। वकील ने जज से कहा, आपके नाम का फेसबुक अकाउंट है जहां से पोस्टर शेयर हुई। एडिशनल सेशन जज ने कहा, फेसबुक अकाउंट मेरा ही है, पोस्टर मेरी नहीं है। आपको फ्रांसिक करवा कर यह एतराज करना चाहिए था। अदालत ने केस मुंतकली की दरखास्त खारिज कर दी। चेयरमैन पीटीआई 20 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। अरकान असम्बली के लिए फंड्स का इजरा, इलेक्शन पर डाका डालने की कोशिश करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अरकान के लिए 62 अरब के फंड्स का इजरा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, हुकूमती इक़दाम IMF प्रोग्राम और जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। 3 हफ्तों की मेहमान सरकार कौमी खजाने के जरिए इलेक्शन लूटने की कोशिश कर रही है। फंड्स के इजरा की तेज तरीन मंजूरी और तकसीम के पीछे इबरतनाक शिकस्त का खौफ है। दरिया सतलुज बेभर गया। मुख्तलिफ मकामात पर दरिया सतलुज के बांध टूट गए। पानी कई आबादियों में दाखिल, सैकड़ों शहरी फंस गए। चिश्तिया में बांध टूटने से मुकामी जिमीदार सैलाबी रहने में बह गया। जिमीदार फसलों को बचाने के लिए बंद तामीर कर रहा था। पिहाड़ी और बुरेवाला में भी मुतादिद बस्तियां पानी में डूब गईं। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PDMA के मुताबिक अब तक 82,200 से ज़ायद अफराद को सैलाबी इलाकों से मुंतकिल किया जा चुका। बिजली मजीद महंगी हो गई, नए कनेक्शन महंगे कर दिए गए। आवाम को एक के बाद एक झटका। फी यूनिट कीमत में ₹1.88 इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। 26 जुलाई को समाअत होगी। बिजली के बाद नए कनेक्शन भी महंगे। लेस्को ने नए बिजली कनेक्शन की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। नया सिंगल फेज कनेक्शन 4,000 के बजाय 7,493,000 रुपए में लगेगा। 3 फेज कनेक्शन 16,000 के बजाय 33,500 से 2,45,000 रुपए तक में लगेगा। कनेक्शन की कीमत के साथ सिक्योरिटी अलग से अदा करना होगी। इद्दत में निकाह जुर्म है। चेयरमैन PTI का गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तफसीली फैसले में कहा, इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। मामला अदालती दायरे इख्तियार में आता है क्योंकि बनीगाला इस्लामाबाद की हदूद में है।
चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 20 जुलाई को पेशी के लिए नोटिस जारी। उधर जायफर तहकीकाती केस में चेयरमैन पीटीआई की FIA तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना खत्म। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत के हुक्म इम्तना वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मकसद इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पाकिस्तान, पीनल कोड और कानून शहादत में तरामीम करना है। वज़ीर आज़म ने एडवाइस सदर को भिजवाई थी। ओवरसीज की वतन वापसी पर मोबाइल फोन रजिस्ट्रेशन की मियाद में इजाफा। वज़ीर आज़म ने आरजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी वतन आमद पर 2 माह क़याम पर फ़ोन आरजी रजिस्टर कराकर ब्लॉक होने से बचा सकेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, खुदकार निज़ाम आरजी दौरा करने वालों के लिए है, इनके फ़ोन ब्लॉक नहीं होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये सहूलत घर बैठे हासिल होगी। अफगान तालिबान सरहद पार दहशतगर्दी रोकने का पाकिस्तान का मुतालबा पूरा करें, अमेरिका का मुतालबा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि तालिबान अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें, अपने अमन मुआहिदे की पासदारी करें। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस भी लॉन्च से पहले ठुस हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कल जो कुछ हुआ उस पर क़यादत ने नोटिस दिया। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नोटिस की वजह से बहुत से अरकान ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। इलेक्शन के मौके गंवाने के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी बोले, इस सवाल का जवाब भी जल्द दे देंगे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के अरकान की लिस्ट में कोई सदाकत नहीं। परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक ने लिस्ट की तरतीब कर दी। कहा, परवेज खटक खुद लिस्ट शेयर करेंगे। साबिक वज़ीर आला महमूद खान के भाई अब्दुल्ला का पीटीआई के साथ खड़ा होने का ऐलान। कहा, चेयरमैन पीटीआई का सिपाही हूँ। हुकूमती मुद्दत पूरी करने का फैसला वज़ीर आला सिंध करेंगे। आइन से हटकर कोई फार्मूला नहीं आएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने गलत फैसले किए, अपने ही इदारों के खिलाफ तहरीक चलाई। 9 मई को तशद्दुद पसंदाना रवैये को फरोग दिया गया। मेयरशिप के अमल को एहतजाजन कबूल नहीं करेंगे। सिटी कौंसिल इजलास में शरीक होंगे, सिर्फ अवामी मसाइल पर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, सेलेक्टेड मेयर कराची से कोई ज़ाती मसला नहीं, कब्जा मेयर तमाम पार्टियों के लोगों को चार्ज दें। मुहर्रमुल हरम का चांद नजर नहीं आया। यौम आशूर 29 जुलाई हफ्ते को होगा। रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास कोयटा में हुआ। किसी भी शहादत जगह से शहादत मौसूल न हुई। खैबर पख्तूनख्वा में यकम मुहर्रमुल हरम को आम तातील होगी। भारत में G20 इजलास में तकसीम और शदीद इख्तिलाफात। 2 रोज़ा सरबराही इजलास नाकाम। मुश्तरका एलामिया भी जारी न किया गया। बड़े मुमालिक वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों पर 2 तरफा मुआहदों पर दस्तखत। उर्दवान ने मोहम्मद बिन सलमान को तुर्की में तैयार की गई इलेक्ट्रिक गाड़ी तोहफे में दी। बरतानिया बदतरीन महंगाई की लपेट में। 2 साल में खुराक की कीमतों में 3 गुना इजाफा। महंगाई की शरह 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर। पोलैंड में छोटा तैयारा रनवे पर तबाह। पायलट समेत 5 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। तैयारा कंट्रोल से बाहर होकर हैंगर से टकराया था। अमेरिका में दौरान परवाज पायलट की तबीयत बिगड़ गई। 68 साल बुजुर्ग ने तैयारा लैंड कराया।
शुमाली कोरिया ने बगैर इजाजत बॉर्डर पार करने वाले अमेरिकी शहरी को हिरासत में ले लिया। शुमाली कोरिया हुकाम ने अमेरिकी शहरी की रिहाई के लिए बातचीत जारी है। जनूबी कोरियन मीडिया के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वाले शख्स अमेरिकी फौज का अहलकार है। ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से दस्तबरदार। ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रयूज कहते हैं कॉमनवेल्थ के भारी अखराजात के बायस गेम्स की मेजबानी नहीं कर सकते। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में कौमी परचम सरबुलंद करने वालों की कारकर्दगी का एतराफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेडल हासिल करने वाले एथलीट्स में चेक तकसीम किए। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान और अखला खानी की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एथलीट्स के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाई। दुनिया में तहलका मचाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एआई क्या कुछ कर सकती है और इसके कितने बड़े नुकसानात हैं, ख़ुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में।